हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ जो हम टॉपिक कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत के अंतर्गत हमारा यहाँ पर टॉपिक आया है जनसंख्या के माल्थुसियन सिद्धांत का महत्व। देखा जाए तो माल्थस ने जनसंख्या की जो सिद्धांत प्रस्तुत किया उसके बहुत से सीमा भी थे, बहुत से आलोचनाएं भी थी, लेकिन देखा जाए तो कुछ महत्व भी थे। कहते हैं एक सिक्का के दो पहलू होते हैं। कभी भी हम किसी चीज़ को एक तरफ से नहीं देख सकते। उसकी हम अगर सीमाओं को देख रहे हैं, आलोचनाओं की देख रहे हैं, गुण देख रहे हैं, तो महत्व भी देखना पड़ेगा। और यही बात यहाँ पर सत्य सिद्ध होता है कि हमने माल्थस की सीमा आलोचना तो देखी। कहते हैं माल्थस का सिद्धांत कई कारणों से महत्वपूर्ण था और इसमें कोई दो राय नहीं है। माल्थस के सिद्धांतों को परिणाम आलोचना में भी हमने देखा, लेकिन फिर भी इसकी महत्ता से हम इसको इनकार नहीं कर सकते। इसने जनसंख्या वृद्धि की संकल्पना के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि संकल्पना जो माल्थस ने दी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और देखा जाए तो आज के समय में ये कल्पना कई हद तक जो है सिद्ध भी हो चुकी है। तो यहाँ पर देखा जाए क्या पता माल्थस भविष्य को देख के अपनी थ्योरी दे रहे हों, क्योंकि जिस तरह से उस समय हालात थी, आने वाला समय में वो हालात और भी विकट और समस्यापूर्ण बन सकती थी। इसलिए माल्थस ने इस तरह के सिद्धांत दिया। बेशक यहाँ पर उनकी सीमाएं और आलोचनाओं करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन आज उनकी बातों को सभी व्यक्ति स्वीकार भी करती हैं। और यह स्वीकार किया गया कि लोक कल्पना से जो है कल्याण से संबंधित था। यानी जो भी यहाँ माल्थस ने अपनी जनसंख्या सिद्धांत वृद्धि के सिद्धांत दिया, आज सभी लोग ये मानने को विवश हो चुके हैं कि ये सारे के सारे थ्योरी जो दी गई थी देश की कल्याण से संबंधित थी। माल्थस के सिद्धांतों ने लोगों की जनसंख्या पर खाद्य आपूर्ति और भोजन की उपलब्धता को प्रभावों पर विचार करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या दर बढ़ती चली जा रही है, देश में जो है खाद्य आपूर्ति और भोजन की उपलब्धता काफ़ी प्रभावित हो रही है। आज विश्व के से आयात करना भी बहुत ही दुष्कर्म कार्य बनता जा रहा है। ये कोई देश अपने ही देश को नहीं खिला पा रहा तो दुनिया को क्या खिलाएगा। आज देखिए सभी देश जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन में लिप्त हो चुका है, लेकिन कृषि में कोई भी देश जो है संलग्न नहीं है। आज जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ती चली जा रही है, खाद्य आपूर्ति में बहुत बड़ा गिरावट आया है और खाद्य पदार्थ की वो गुणवत्ता नहीं रहती है जो गुणवत्ता पहले के समय में थी। आज देखिए हर खाद्य पदार्थ में मिलावट से मिलावट भरी पड़ी है। और जब कंपनियों से बात की जाती है कि खाद्य पदार्थ में आप इतनी मिलावट क्यों करती हो, तो कहते हैं हमारे जो है सामान की खपत बहुत अधिक तेज़ी से हो रही है, तो हमें कहीं ना कहीं से तो आपूर्ति करना ही पड़ेगा। और इन्हीं कारणों से आज डुप्लीकेटो चीज़ों की जो है हमारे मार्केट में भरमार पड़ी हुई है और सरकारें जो है आंख बंद करके बैठी पड़ी है। और इससे लोग कई तरह के मानसिक बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं, जो हमारे समाज में आए दिन देखने को मिलता है। तो माल्थस सिद्धांत ने लोगों की जनसंख्या खाद्य आपूर्ति या भोजन की उपलब्धता के प्रभावों को विचार करने के लिए मजबूर किया, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के अन्य सिद्धांतों के लिए मार्ग जो है प्रशस्त कर दिया। यानी आने वाला समय में जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि दर को परिभाषित किया, उसको गणना किया, उनके लिए माल्थस का जो ये सिद्धांत थी वो एक मार्ग प्रशस्त थी, यानी मार्गदर्शन का कार्य करता था, जिसमें एथर वेसरूप भी शामिल थे। यानी एथर वेसरूप भी जो है जनसंख्या सिद्धांत के महत्वपूर्ण विचारक थे, वो भी सम्मिलित हैं, जिसे काफ़ी हद तक मैथ्यूसन विरोधी माना जाता था, क्योंकि वेसरूप जो थे
मैथुलेसियन विरोधी माने जाते हैं, लेकिन उनकी बातों को समर्थन भी करते थे। अपने बड़े पैमानों पर निराशवादी दृष्टिकोण के बावजूद भी माल्थस सिद्धांत ने लोगों को अधिक जनसंख्या के नकारात्मक प्रभाव के बारे में शिक्षित किया। देखा जाए तो जैसे हमने यहाँ पर विचारकों का विचार देखा, इससे तो यही बात समझ में आती है कि निराशवादी दृष्टिकोण जो है माल्थस ने दी, लेकिन कहते हैं कोई चीज़ निराशवादी नहीं होती है। अगर हम उसके पॉजिटिव पहलू को देखें तो यहाँ पर माल्थसियन सिद्धांत ने लोगों को अधिक जनसंख्या के नकारात्मक प्रभाव के बारे में शिक्षित किया और उन्हें इसे रोकने के लिए कदम उठाने के प्रेरित भी किया। देखा जाए तो समय रहते अगर कदम न उठाया गया तो कहते हैं ये बहुत बड़ा जो है संकट का सबब बन सकता है, और इस तरह इसका असर सार्वजनिक नीतियों पर पड़ा। उदाहरण के लिए भारत राज्य स्तर पर परिवार नियोजन अपनाने वाले पहले देशों में एक था। परिवार नियोजन अपनाने वाला पूरे विश्व में पहला देश भारत था। और आपको पता है कि उस समय नसबंदी जो है लोगों को पकड़ पकड़ के करवाया जाती थी, क्योंकि जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही थी, सरकार चिंतित हो गया और उसने जो है लोगों को पकड़ पकड़ के जो है नसबंदी करवाती थी। तो ये माल्थस का कहीं ना कहीं दृष्टिकोण ही था और उनकी बातें यहाँ पर झूठा साबित नहीं किया जा सकता। ये माल्थस ने जो जनसंख्या वृद्धि दर की जो सिद्धांत दी थी, अर्थमेटिक और ज्योमेट्री जो दी थी, वो बहुत ही काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ और इससे भयभीत होकर भारत राज्य स्तर पर परिवार नियोजन अपनाने के कदम पे आगे बढ़ा। इसके अलावा देखा जाए तो सिद्धांत ने माल्थस की विनाश और निराश की भविष्यवाणी को वास्तविक बनाने के डर से विशेष रूप से यूरोप में घटती आबादी को भी प्रभावित किया, क्योंकि सिद्धांत देखा जाए तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव पे भी इफेक्ट पड़ा कि सिद्धांत ने माल्थस के विनाश और निराश की जो भविष्यवाणी की गई थी उसके डर से यूरोप में घटती आबादी को भी प्रभावित किया। और इसके अलावा यह सुझाव दिया गया कि यह माल्थस का विरासत है जिससे आज तक गर्भ निरोधक के उपयोग को प्रभावित किया है। देखा जाए तो भारत में जनसंख्या इन कारणों से भी बढ़ती है। अगर मान लीजिए कोई माँ बच्चों को जन्म देना नहीं चाहती है और उनके पास ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, अगर वो बच्चे को वो नष्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी उनको जो है सर दर्द बन जाता है। इसके लिए कोई मेडिसिन में आपको दवाई उपलब्ध नहीं होगा, जहाँ भी जाइए सब कहेंगे हॉस्पिटल जाइए, जिनके कारण से वो परेशान हो जाते हैं और मजबूरन इन चीज़ कारणों से उनको अगले बच्चों को जन्म देना ही पड़ जाता है। तो कहते हैं भारत में भी 2 तरह की रवैया है। कहते हैं जिनके परिवार सुनिश्चित हो चुका है, ज़रूरत है कि वो नसबंदी ही को अपनाएं। कहते हैं और भी तो मेथड होती है, उन सबको अपनाएं, लेकिन इन चीज़ों के लिए आपको जो है बाज़ार में जाके मेडिकल शॉप पे जाने से सरदर्दी उठती है और वहाँ पर जाइए तो उनकी लीलाएं कुछ और होती है। तो भारत में इन चीज़ों की उपलब्धता नहीं है। अगर आप गलत तरीक़ा से लेना चाहोगे तो वो बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव तौर से कुछ लेना चाहते हो, गर्भ निरोधक गोलियाँ हैं, तो वो आपको उपलब्ध नहीं होती है। तो ये कारण भी कहीं ना कहीं है जो भारत की जनसंख्या को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ है। अब हर बात के लिए कोई व्यक्ति हॉस्पिटल पे चक्कर तो नहीं काट सकता है, और हॉस्पिटल में आपको पता ही है कि भारत में इतनी आबादी है कि अगर आपको कोई ऑपरेशन के लिए जा रहे हो तो उसका डेट आपको 2 महीने के बाद मिलती है और उस डेट पे भी डॉक्टर गायब होता है। तो हमारे देश में अस्पतालों की ये हालात है और भारत सरकार ये कहती है हम तो बहुत ही अच्छा कर दिए हैं। सिर्फ कागजी बातों से दुनिया नहीं चलती है, हकीकत पे उतर के देखिए तब एहसास होगा। जहाँ पर आपका हाथ पड़ जाता है वो व्यक्ति तो ऑटोमेटिक जो है अरबपति बन जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति पर आपका हाथ नहीं पड़ता है उसकी क्या दशा होती है, कभी आपने सोचा है? तो ये बात यहाँ काफ़ी महत्व रखता है। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। मान लीजिए सरकार ने आयुष्मान कार्ड बना दिया है, तो अगर आप कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओगे तो पता क्या कहते हो, ये आयुष्मान कार्ड के हैं, फ्री वाले बंदे हैं, इनका इलाज करेंगे बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो आपने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया है। लोगों को लालच दिखा दिखा के लोगों को तो बर्बाद कर चुके हो आप। आपने लोगों को सहूलियत नहीं दिया है, लोगों को तकलीफ़ और बढ़ा दिया है। कहते हैं दोस्तों, जब तक आप समझदार नहीं होगे सभी सरकार ऐसे ही करेगा, और वो अपने पद को बनाए रखने के लिए हर संभव हर तरह के जो है षड्यंत्र रचेगा, लेकिन आपको समझदार बनना पड़ेगा। लेकिन भारत कैसे समझदार बने? यहाँ पर तो एजुकेशन सिस्टम को ही गिरा दिया गया है, और ये आज की भविष्यवाणी है कि आने वाला समय में एजुकेशन और भी गिरेगा और देश पढ़ा लिखा नहीं बनेगा, अनपढ़ बनेगा। क्योंकि देखिए, शिक्षा का स्तर सिर्फ ऊंचे वर्गों में ही सीमित रह गई है। आज एजुकेशन का सिस्टम देखा जाए तो गरीब बच्चे वो एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जो उनको प्राप्त करना चाहिए। रेयर से एक दो बच्चे निकल जाते हो भी माँ बाप के मेहनतों से, तो वो भी अपने ही दुनिया में फिर खो जाते हैं। कहते हैं बहुत से बच्चे IPS भी बने, IAS भी बने और सरकार में भी सम्मिलित हुए, लेकिन जैसे वो उस गरिमा पे पहुँचते हैं, उस पद पे पहुँचते हैं, अपनी पुरानी हर बात को भूल के राजशाही जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। चाहे उनके पुराने जो भी रहा हो उनको दोबारा वो याद नहीं करना चाहते हैं। बेशक ली वही किताब वही कॉपी पढ़ के आगे बढ़े हों, लेकिन उनको पीछे देखना नहीं आता है। तभी तो हमारे भारत देश में यहाँ पर इतनी बुरी हाल है। कहते हैं अगर कानूनी बातों में एक बार पढ़िएगा तो आपका जीवन में जो है आपके चप्पलें घिस जाएगी, और ये सच्चाई है, इससे हम मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो यही बात यहाँ माथस भी कहते हैं कि माथस की विरासत है जिसमें आज तक गर्भ निरोधक के उपायों को प्रभावित किया है, और इसके अलावा माथस के सिद्धांत ने डैनविस और पिग्रो जैसे अन्य शोधकर्ताओं के सिद्धांतों में भी शामिल किया गया है। तो देखा जाए, जिसकी अच्छी सोच विचार होती है उसको दुनिया जो है एक न एक दिन ज़रूर अपनाती है, और मुझे विश्वास है कि जो मैंने बात बताई है शायद आज न कल कभी न कभी इस बात की सफलता साबित जरूर होगी। और मुझे विश्वास है कि मेरी यही प्रयास है कि आप लोग समझदार बनो, आगे बढ़ो, और जब भी आपको कोई अच्छा पद मिले तो आप देश कल्याण की बातें कभी ना भूलो। इसी के साथ दोस्तों हम अगले टॉपिक में मिलेंगे। ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चलो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करें, क्योंकि सेव कीजिएगा तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, शेयर इज़ केयर। जितना हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे हर बच्चों को जो है वास्तविकता पता लगे और हमारा देश का जो भविष्य सुनिश्चित हो।